नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड हम लोग टॉपिक रेडी कर रहे हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है, क्या लक्ष्य रखे गए हैं, कितनी आर्थिक वृद्धि का टारगेट इसके अंदर रखा गया है। बच्चों, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसकी समय अवधि रही है 1956 से लेकर के 1961, ठीक है। यानी कि बच्चों सबका मंथ फिक्स रहेगा, जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल रहेगा। अब लक्ष्य की बात करें तो बच्चों इसमें लक्ष्य रखा गया है औद्योगिक विकास या तीव्र औद्योगिकरण। आप सब जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उसके द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के उद्योग आते हैं। जिस देश में उद्योगों का विकास काफ़ी अच्छी गति से होता है उस देश की आर्थिक वृद्धि या उस देश का आर्थिक विकास भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उद्योगों की सहायता से देश में वस्तुओं सेवाओं का निर्माण होता है, देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है और साथ के साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया औद्योगिक विकास करना। औद्योगिक विकास यानी कि तीव्र रूप से औद्योगिकरण करना, तीव्र रूप से औद्योगिकरण का लक्ष्य यहां पर रखा गया, औद्योगिकरण। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कौन से मॉडल पर आधारित है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यानी कि बच्चों पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। और बच्चों पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था, इसलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को ही मनाया जाता है। संगणक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को ही हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सेम कौन सी डेट को? इनके जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को। जबकि बच्चों अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। विश्व सांख्यिकी दिवस, यह विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं 29 जून को इनका जन्म हुआ, उसी दिन हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाएगा और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और स्पेशल बात करने वाले हम यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी करी गई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता के अंदर करी गई है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता के अंदर करी गई है 17 दिसंबर 1931 को, 17 दिसंबर 1931 को, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं विकास दर की, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 4.5%, और जबकि इसको कितने तक प्राप्त कर लिया गया है 4.21% से इसको प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। अभी आपको लक्ष्य बताया गया कि लक्ष्य क्या था इसका, देश में तीव्र रूप से औद्योगिकरण करना। तो इस औद्योगिकरण करने के लिए हमारे देश में 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना करी गई, और ये 3 इस्पात संयंत्र, एक राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है, एक भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, और एक दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो बच्चों
3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना करी गई, यानी कारखाने की स्थापना करी गई। सबसे पहला है हमारे पास राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है, सेकंड है भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, और तीसरा है दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब बच्चों इन संयंत्रों की स्थापना करने में दूसरे देशों का हमारे पास काफ़ी सहयोग है, या दूसरे देशों के सहयोग से इनको स्थापित करा गया है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि राउरकेला जो कि उड़ीसा के अंदर है, ये संयंत्र किसकी स्थापना से? जर्मनी के सहयोग से 1960 के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से 1955 में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से 1959 के अंदर स्टार्ट किया गया। ठीक है, कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित। देखिए बच्चों, हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 से हुई मानी जाती है, और राजस्थान के नागौर से भी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई है, यानी पंचायती राज की शुरुआत समय अवधि 1959, और इसकी जो अध्यक्षता करी है, इसकी अध्यक्षता में सबसे बड़ा हाथ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करके पंचायती राज की शुरुआत करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्थान राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से इसकी शुरुआत करी गई है। अब बच्चों ये सारा पोर्शन आपके एक और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना करी गई, जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के सहयोग से स्थापित करी। किसकी शुरुआत करी गई? परमाणु ऊर्जा संयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम से, होमी जहांगीर के सहयोग से हमारे देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी गई, और इस आयोग की स्थापना जो करी गई है वो 1958 के अंदर करी गई है, यानी कि 1958 के अंदर करी गई है। तो बच्चों ये हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। जिन स्टूडेंट्स ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी कर सकते हैं। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके से हम आपके लिए और यूजफुल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।